Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine at your homes, inshallah. Now, today our topic is Up You Go from 5th class EVS. तो ये कब की बात है? 2 February 1984 में ये माउंटेनियरिंग कैंप था एक, वहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कैंप उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी की बात है, वहाँ पे ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो वी वेर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वेर वेरी एक्साइटेड. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. तो ये कह रही है कि हम क्या थे, माउंटेनियरिंग कैंप पे जा रहे थे, तो हम बड़े खुश थे। और 20 जो थी हम में से वो टीचर थी केंद्रीय विद्यालय से, बाकी जो दूसरी औरतें जो थी वो बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से थी। Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. तो कहती है कि टुडे वाज द सेकंड डे, तो आज जो हमारा दूसरा दिन था ये कैंप का, तो जब मैं सुबह उठी सोई हुई, तो जब मैंने अपने पाँव नीचे रखे तो मैं दर्द से चला रही थी। इतना दर्द था मेरे पाँव में, क्योंकि हमने 26 किलोमीटर जो सफ़र तय किया था। द हैवी सैक्स ऑन माई बैग, जो हमारे यानी बैग जो थे वो भारी थे, जिनमें ये कपड़े और खाने पीने के सामान थे। तो मुझे ये डर था कि टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ, कि हमें काम से जाना है फिर वापस। मुझे इस बात का डर था कि जहाँ से हमें वापस जाना है तो वो बहुत ही ढालवान पहाड़ हैं जहाँ पे हमें क्लाइंब करना है, चढ़ना है। एंड द रफ नैरो पाथ, और बिल्कुल तंग जो है, बिल्कुल तंग रास्ता वहाँ से है बिल्कुल। विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स. आई वॉज थिंकिंग ऑफ what I would say to excuse myself from that day's trek. Suddenly I heard his deep voice from behind. कहती है कि with tears in my eyes I started walking slowly towards the room of Brigadier ज्ञान सिंह. तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो मैंने जो हमारा ब्रिगेडियर जो डायरेक्टर हमारा था उसके कमरे की तरफ में आस्ता आस्ता चलने लगी। तो तब आई वॉज थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्राम दैट डेज ट्रैक। कहती है मैं ये सोच रही थी कि उससे मैं कुछ बहाना करूँगी उस दिन की ट्रैकिंग पे जाने के लिए। तो अचानक क्या होता है, मुझे आई हेard हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, तो पीछे से मुझे उसकी आवाज़ आई, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम. मैडम आप क्या कर रही हो अब ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ? हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. जल्दी से उठो चलो, वरना आपको फिर खाली मैदा भूखा यानी भूखा जाना पड़ेगा. तो सर आई कुड नॉट से एनी मोर. तो मैंने आगे क्या किया, सर आगे मैं कुछ ना कह सकी. यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. तो कहती है कि उसने कहा कि आप मुझे आकर ये कहने वाली थी कि मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, दैट यू कैन नॉट वॉक, कि आप चल नहीं सकती, इजंट इट, क्या ये सही है? तो उसने कहा हाँ सर. तो कहता है दैट इज़ नथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है, नाउ गेट रेडी क्विकली, चलो जल्दी तैयार हो जाओ. आई हंग माई हेड एंड रशेड बैक टू गेट रेडी. तो कहती है कि मैंने अपना सर झुकाते हुए
तो दौड़ पड़ी तैयार होने के लिए। आई हैव जस्ट टर्नड व्हेन आई हेard हिज वॉइस अगेन। तो जल्दी मैं वापस मुड़ी जब मैंने दोबारा उसकी आवाज़ सुनी। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। सुनिए मैडम, आपको ग्रुप नंबर 7 की यानी लीडिंग उसको साथ लेना है, उनको साथ लेना है। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। और आपको उन लोगों की भी मदद करनी है जो मुश्किल से पहाड़ियों पे चढ़ सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। तो यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड, आपको पहले से कहा गया है कि आपको पूरी जिम्मेदारी है इसकी कि जो आपको ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स, तो आपको वहाँ पे ग्रुप लीडर बन के रहना है। तो आगे ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। कहती है एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक लीडर की। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। तो मैं ये सोचना शुरू कर दिया कि एक जो ग्रुप लीडर होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या होता है, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों की मदद करनी होती है उनके बैग्स वगैरह उठाने में। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। तो क्या करना होता है, ग्रुप को आगे छोड़ना होता है, पीछे खुद चलना होता है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, तो उनकी मदद करनी होती है जो अच्छी तरह चढ़ नहीं सकते, क्लाइम नहीं कर सकते। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, अच्छी जगह ढूंढनी होती है जहाँ पे थोड़ा बैठ के आराम करना होता है, रुकना होता है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, तो उनकी देखभाल करनी होती है जो तो ठीक नहीं रहते, सेहत जिनकी ठीक नहीं रहती। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, तो ग्रुप के लिए खाने का इंतज़ाम करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो वो सोच रही थी कि सज़ा के लिए तैयार रहना है। इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड मिस्टेक, अगर ग्रुप में कोई भी गलती करेगा तो जो ग्रुप लीडर होगा उसी को पनिशमेंट मिलेगी। आई रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर। तो कहती है मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर, तो यहाँ पूरे डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो कहती है आई वंडर, मैं ये सोच रही थी, वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, क्या ये कैंप जो है ये एक फ़न है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड गर्ल्स फ्रॉम आसाम। तो ये जो हमारा ग्रुप नंबर 7 था तो ये कहाँ कहाँ की लड़कियाँ थी इसमें, गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो मैं सिर्फ टीचर थी केंद्रीय विद्यालय की इस ग्रुप में। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, इस चीज़ से मैं खुश थी कि मुझे जो ग्रुप्स के मेंबर हैं वो नए हैं। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, उनमें से अक्सर ऐसी लड़कियां थी जो वो हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल सकती थी। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद कोनडोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम। She spoke only Mizo, but in our heart we grew close to each other. तो कहती है I still feel bad, ये मुझे बहुत बुरा लगा, that after being together from 21 days, क्योंकि हम 21 दिन इकट्ठे रहे, I could not talk even once with खोनडोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम। तो एक लड़की थी जिसका नाम था खोनडोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम, ये मिज़ोरम की एक लड़की थी, उससे मैं बात नहीं कर सकी क्योंकि शी स्पोक ओनली मिज़ो, कि वो
मीज़ो ही लैंग्वेज बोल रही थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, लेकिन दिल से हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब थी। क्रॉसिंग द राइवर, तो ये कब की बात है? 5 फरवरी 1984। तो ये कितना दिन था? चौथा उसका दिन था। वी गॉट विटामिन सी क्रॉसिंग द राइवर, अब क्या करना हमें? क्रॉसिंग द राइवर, राइवर को क्रॉस करना था। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। तो हमने अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ली? विटामिन सी की टेबलेट ली, आयरन टेबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। तो हमने अपने ब्रेकफास्ट के साथ ये चीज़ें ली। दीज वेयर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। तो ये इसलिए हमने ली क्योंकि ये हमें ताकत देती थी और हमें थोड़ा गर्म रखते थे ठंड में। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, तो हर सुबह यहाँ पे एक मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, तो हम क्या करते थे? अपनी पट्टियाँ शट्टियाँ टाइट करके बांधते थे और हर दिन ये गिनती करते थे कि अब कितने दिन बाकी बच के हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीचड ए राइवर, तो 8 किलोमीटर तक चल के हम राइवर तक पहुँचे। देयर वॉज ए थिक रोप टाइड क्रॉस द राइवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो कहती है कि देयर वॉज ए थिक रोप, वहाँ पे एक मोटी रस्सी थी, टाइड अक्रॉस द राइवर, तो राइवर के ऊपर बांधी हुई थी राइवर को क्रॉस करने के लिए। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक। BAN के बैंक हुआ किनारा। तो द रोप वाज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स आर पिटान्स ऑन बोथ द साइड्स, तो ये रस्सी वहाँ से पिठान के साथ बांधी हुई थी दोनों साइड से। आई वॉज फीलिंग नर्वस, तो मैं क्या हुई? थोड़ी परेशान हुई। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट, तो मैं ये सोच रही थी कि क्या होगा अगर ये रस्सी जो है ये वहाँ से निकल आएगी या टूट जाएगी। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द राइवर वाज, तो मैं ये चीज़ ये देख रही थी, कोशिश कर रही थी, अंदाज़ा लगा रही थी कि ये राइवर जो है कितना गहरा है। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।